हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बीकेएस फैक्ट्स एंड नॉलेज में। आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर एक वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर मेरे दोस्तों का ये कमेंट आता है, वो मुझसे मुझसे मैसेज करते हैं कि आपके वीडियोस रेगुलर क्यों नहीं आते हैं। दरअसल मैं वीडियो इस पर्पज़ से नहीं बनाता कि मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊं और मुझे उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिले। मैं अपने थॉट प्रोसेस को आपके साथ शेयर करता हूं और मैं चाहता हूं कि एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप कैसे सक्सेसफुल हो। और अगर आपको डेली वीडियोस देखने पसंद है तो यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे चैनल हैं जो डेली बेसिस पे फुल टाइम यही काम करते हैं और काफ़ी अच्छे कंटेंट पे वीडियो बनाते हैं। आप उनकी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेली वीडियोस यूट्यूब पे खोजते हैं इसका मतलब है कि आप सीरियस इन्वेस्टर नहीं हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, आप सीरियस इन्वेस्टर नहीं हैं। आप दूसरों की बातों को केवल सुनना पसंद करते हैं और फिर आप उसे भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक सीरियस और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टर की, ट्रेडर्स की नहीं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप डेली बेसिस पे लोगों की वीडियोस देख सकते हैं, उनसे आइडियाज़ ले सकते हैं, कहाँ बाई करें, कहाँ सेल करें, इस तरह के ट्रैप में फँस सकते हैं। और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो अच्छे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ एक रिटेल इन्वेस्टर की। जी हाँ, रिटेल इन्वेस्टर जिसे कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप कभी भी लूज़ नहीं करेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरी बेटी यहाँ डिस्टर्ब कर रही है आप लोगों को, या फिर कहिए एंजॉय करवा रही है अपने म्यूज़िक से। हाँ, तो सॉरी, आगे बात करते हैं। तो एक्चुअली अभी का जो सीन है मार्केट में, आपने देखा कि मार्केट ने 18,500 के ऊपर का एक हाई बनाया और फिर वहाँ से गिरना शुरू हुआ। फिर जो लोग बियरिश होते हैं, जिन्हें लगता है कि अब मार्केट नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, और कैश लेके बैठे होते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा लगता है। ऐसे रिटेल इन्वेस्टर जो कैश होल्ड करके बैठे हैं और उन्हें लग रहा था कि मार्केट यार बहुत ऊपर निकल गया, मैं तो खरीद नहीं पाया, 7,500 पे भी नहीं खरीदा, 8,000 पे नहीं खरीदा, 9 पे नहीं खरीदा, 10 पे नहीं खरीदा, इवन 12 पे नहीं खरीदा, अब तो मार्केट 18 पार कर गया, अब कैसे खरीदूँ। तो फिर जब मार्केट गिरना शुरू होता है तो उन्हें लगता है यस, ये अपॉर्चुनिटी है। और फिर न्यूज़ चैनल्स वाले आपको नए नए टारगेट देते हैं कि ये मार्केट 17,000 गया, ये मार्केट 16,000 गया, कुछ बोलती है फिर से 12,000 पे चला जाएगा। इवन कुछ 10,000 वाले लोग भी हैं, अभी कोई 6,000 की बात नहीं करता है। तो आपको इन इस तरह की जो चैनल्स है या फिर इस तरह के जो लोग हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, उनसे बचना चाहिए। तो फिर आप कैसे इन्वेस्ट कैसे करें मार्केट में? मैं आपको एक सीधा सिंपल फंडा बताता हूँ। आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। अब ये डिसिप्लिन मेंटेन कैसे होगा? सबसे पहले अगर मान लीजिए आपने अभी तक, आपने फिर देखा मार्केट 1,000-1,500 पॉइंट नीचे गया और फिर से ऊपर आ गया है और आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अब आप क्या करें? आपके मन में एक डाउट आता है, यार मार्केट इतना ऊपर फिर चला गया, अब मैं लूँ कहीं फंस ना जाऊँ। तो चलिए मैं आपको एक सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो हमेशा विन विन सिचुएशन होगी। यानी अगर मार्केट ऊपर जाता है तब भी आप लूज़ नहीं करोगे, अगर मार्केट नीचे आता है तब भी आप लूज़ नहीं करोगे। आपको करना क्या है? सबसे पहले मान लेते हैं कि आपके पास 1,00,000 रुपए है। अब आप इसे इन्वेस्ट कहाँ करें? मार्केट में तो अनेकों शेयर हैं, बहुत सारे अच्छे शेयर हैं। जी हाँ, अगर अच्छे शेयरों की भी लिस्ट अगर हम निकालें तो शायद 100-200 ऐसे अच्छे शेयर्स मिल जाएंगे। और कुछ जो एक्सपर्ट हैं, सो कॉल्ड एक्सपर्ट, उनकी बात करें तो हज़ारों अच्छे शेयर वो गिनवा देंगे। हमें उनकी बात नहीं करनी। सबसे पहले मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपको एक्चुअली किस तरह के शेयरों में इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ, जिन कंपनी के शेयर आप फ्री में लेना पसंद करते हैं उन्हीं कंपनी के शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इसे थोड़ा सा अभी यहाँ समझाता हूँ। मान लेते हैं कि मैं आपको बोलता हूँ कि किसी भी एक कंपनी की सारे शेयर्स मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ, तो आप क्या पसंद करेंगे? क्या आप कभी भी आइडिया के शेयर लेना पसंद करेंगे फ्री में? आपको एक ही कंपनी चूज़ करनी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है आपका आंसर होगा नहीं। आप पसंद करेंगे शायद रिलायंस, या फिर शायद आप बोलेंगे मुझे ब्रिटानिया के शेयर चाहिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर चाहिए, या फिर आप हो सकता है मुझे मुझे बजाज फाइनेंस के सारे शेयर चाहिए, बजाज फिनसर्व के चाहिए, एमआरएफ के चाहिए। यानी कि जो भी वैसा एक शेयर हो जिस पे आप फ्री में लेना पसंद करते हैं, उस शेयर को पिक करिए। अच्छा, अगर इसी सवाल को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए अगर आपके पास 1,00,000 रुपए है तो कैपिटल बहुत बड़ा नहीं है, तो आप 5 शेयर को पकड़ लीजिए। ऐसे 5 शेयर सेलेक्ट करिए जिसके सारे शेयर अगर आपको फ्री में मिले तो आप उसे लेना पसंद करेंगे। अगर आपके लिस्ट में आइडिया या फिर यस बैंक आते हैं तो फिर आप उसे चूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, अब आपने वो 5 शेयर डिसाइड कर लिए हैं जिसे आप परचेज़ करना चाहते हैं। अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? सबसे पहले अपने
कैपिटल का, यानी आपके पास 1 लाख रुपए है, आप 20,000 रुपये उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। हाँ, अच्छा होगा अगर आप इसे थोड़ा सा, क्योंकि कैपिटल बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसे थोड़ा और कॉन्सेंट्रेट कर सके 1 या 2 शेयर, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम यहाँ आइडल एग्जांपल के लिए 2 शेयर ही पकड़ते हैं। आपने 2 शेयर सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। अब इन 2 शेयर में इन्वेस्टमेंट कैसे करें? सबसे पहले आप 20,000 रुपये, अभी जिस रेट पे शेयर चल रहा है, ऊपर चला गया नीचे चला गया मत देखिए, जिस रेट पे शेयर चल रहे हैं उस रेट पे बाइक ऑर्डर डाल दीजिए। 20% शेयर आपको खरीद लेने हैं। अब आपके पास यानी कि 20,000 रुपये, 20% आपने पैसा लगा दिए, 20,000 रुपये यानी आपने लगा दिए हैं। अब आपके पास और 80,000 रुपये बचे हैं। अब आप क्या करेंगे? अगर आप 2 शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो यानी कि 1 शेयर के लिए आपके पास 40,000 रुपये बचेंगे। अब आप इसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 5,000 या 10,000 के लॉट में बांट लें और मंथली वाइज एसआईपी टाइप लगा देना है, यानी हर महीने 5,000 के, यानी दोनों को मिला के 10,000 के शेयर्स आपको खरीदने हैं, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास अभी 80,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये अगर हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो 8 महीने में आपके 1 लाख रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। ये उनके लिए है जिनके पास लमसम अमाउंट पड़ा हुआ है, और जिनके पास रेगुलर इनकम है, वो हर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बेस्ट रूल यही है, आपको एसआईपी करनी है, ठीक है। यानी शेयर्स किस रेट पे ये नहीं देखना है, हर रेट पे आपको अच्छे शेयर्स को बाई करना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपका एवरेज बहुत ही बढ़िया होगा, और यकीन मानिए आप बहुत ही अच्छा पैसा कमाएंगे, और आपको कभी भी टेंशन नहीं होगा कि मार्केट ऊपर है या नीचे है। सिर्फ आपको ज़रूरत है एक डिसिप्लिन को फॉलो करने की, और ये डिसिप्लिन को फॉलो करना जितना बोलना आसान है, उससे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। आप मेरा यकीन मानिए, ये बहुत ही टफ काम है। आप इसे करके देखिए, लेकिन अगर आपने इसे कर लिया, आपने डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया, तो फिर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, ये तो मैंने बता दिया आपके 1 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट होंगे। अब सीन समझिए, अगर मान लेते हैं यहाँ से मार्केट और ऊपर जाता है, तो कोई बात नहीं, आपके पैसे इन्वेस्ट हो चुके हैं और आप मज़े ले रहे हैं, जी हाँ, प्रॉफिट में है। लेकिन अगर मार्केट नीचे आता है, तो मैंने आगे के 8 महीनों की बात की है, यानी कि आगे के 8 महीनों में जिस रेट पे ये शेयर्स अवेलेबल होंगे, आपको उस रेट पे ये शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। इससे लमसम इन्वेस्टमेंट का जो रिस्क था, मान लेते हैं जैसे मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा नहीं पता, आप सोच रहे मार्केट ऊपर जाएगा और आपने सारे पैसे एक साथ डाल दिए, तो अगर ऊपर गया बहुत अच्छा, लेकिन अगर नीचे आएगा तो फिर आपको अफसोस होगा। हालांकि अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने एक अच्छी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया। फिर भी ह्यूमन नेचर, हमें लगता है यार थोड़ा नीचे लेता है, एवरेज अच्छा होता है, ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो इससे बचने का ये एक तरीका था। अच्छा, अभी आजकल आपको किस तरह के शेयर्स पकड़ने चाहिए? आपको देखने चाहिए कि ग्रोथ, किस शेयर्स में ग्रोथ दिखता है। अभी जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं रिलायंस का नाम अक्सर लेता हूँ। आखिर ऐसा क्या? देखिए, रिलायंस ने अभी लगभग $4 बिलियन के बॉन्ड इशू किए हैं। जी हाँ, फॉरेन कंट्रीज़ में। तो आपको पता है ये $4 बिलियन के बॉन्ड इशू करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी डॉलर बॉन्ड। लेकिन उसमें सबसे बड़ी खास बात पता है, ये बॉन्ड जो है उसकी मैच्योरिटी पीरियड कुछ बॉन्ड्स की 40 साल तक की है। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उनको रिलायंस कंपनी के 40 साल के अर्निंग्स और ग्रोथ इंटैक्ट नज़र आते हैं। और हम क्या करते हैं, 2500 पे खरीदते हैं, 2700 पे निकलते हैं, बोलते यार बहुत ऊपर चला गया। अरे शेयर प्राइस क्यों देखते हैं भाई? आपको शेयर प्राइस नहीं, उसके पीछे की जो कंपनी है, यानी रिलायंस इंडस्ट्री को देखना है। रिलायंस इंडस्ट्री में आप क्या ग्रोथ उम्मीद लगाते हैं, आपकी क्या उम्मीदें हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कहाँ जाएगी? हम लोग यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। 700 का रिलायंस मिल रहा था, नहीं खरीदा, क्यों? ये और नीचे जाएगा 500। उस टाइम टारगेट्स आते हैं ऐसे कि 500 पे चला जाएगा, ये 400 में बिकेगा, और हम नहीं खरीदते, हम बैठे रह जाते हैं। फिर ऊपर जाने लगता है, फिर हमें अफसोस लगता है, फिर वो अपना ऑल टाइम हाई काट देता है, हमें और अफसोस लगता है। फिर हम किसी तरह अगर घुस भी जाते हैं, 10-15% का प्रॉफिट आता है, तो हम वो वाला कैलकुलेशन लगाते हैं क्या, जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, और यार ये तो 12 से 15% से ज़्यादा तो उम्मीद नहीं करना चाहिए मुझे, तो इसने 20% का रिटर्न दे रहा है, मैं निकल लेता हूँ। फिर आप निकल जाते हैं, फिर आप वेट करते, फिर ये नीचे आएगा, फिर वो एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, और हम क्या बोलते हैं, हम डिप पे बाई करेंगे। अरे कोई शेयर अगर 100 रुपये पे चल रहा है, वो 150 चला गया, वहाँ से फिर गिर के 125 आता है, तो इसे डिप बोलते हैं, या आपने उसे 100 में खरीदा, 110 में खरीदा, 120 में खरीदा, 30, 40, 50 हर रेट पे खरीदा। अब आपको ये सोचना है कि कौन सा तरीका सही है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मेरे एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा, यार कोई अच्छा शेयर बताओ, आजकल तो भाई ये ग्रीन एनर्जी वाला बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई ग्रीन एनर्जी का शेयर बताओ। तो मैंने उसे टाटा पावर रिकमेंड किया था कि आप इसे देख सकते हो। मैं कभी नहीं, ये मैं जो भी शेयर्स के नाम लेता हूँ वो आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, नॉलेज पर्पज़ के लिए। आप उसका रिसर्च खुद से करें, ठीक है।
और फिर एनालाइज़ करके ही उसमें इन्वेस्ट करें। तो मैंने उसे टाटा पावर के बारे में बताया था, उस टाइम टाटा पावर लगभग 90 के रेट पे चल रहा था। तो मैंने कहा ठीक है, टाटा पावर तो आज 220, 25, 30, 40 तक गया, मतलब 220-25 अभी चल रहा है, उसमें तो तुम्हें अच्छा प्रॉफिट होगा, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो ना? तो बोला यार क्या हो गया? बोला वो तो मैंने 90 पे लिया था, तुमने बोला तो फिर मैंने तो 110 पे निकाल दिया। यार ये क्या किया? क्यों उस टाइम भी बात हुई थी कि आगे के 10-20 साल ग्रीन एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये सब के लिए बहुत अच्छे दिखते हैं। इसी बात को लेके वो मेरे से कन्विंस्ड हुआ था कि हाँ सही बोल रहा है, अभी मतलब तुरंत नहीं ऐसा कुछ होने वाला कि 1-2 साल में पूरा इंडिया में इलेक्ट्रिक सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। चारों तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ लेकिन आगे के 8 साल, 10 साल, 15 साल में ऐसा हो सकता है। तो जब बात 10 साल की हुई थी, तो फिर आप 10 रुपये पे निकल जाते हो, 20 रुपये पे निकल जाते हो। अच्छा कोई बात नहीं, अभी भी उस 10 साल में 1 साल ही गया है, यानी अभी भी वो 1 साल में 90 से 200 को क्रॉस कर चुका है। तो अभी आगे के 9 साल बचे हैं, यानी आपके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, आप अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बोला नहीं यार ये तो ऊपर रेट पे है, कुछ और बताओ। मैंने कहा कुछ और बताओ। अच्छा एक काम कर दे, ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहीं चाहिए तो गैस सेक्टर को पकड़ ले। एक शेयर का एग्जांपल है, जैसे गुजरात गैस है, आईजीएल है, इस तरह के शेयर, ये अपने लगभग 52 किलो के आसपास चल रहे हैं, आप इसे परचेज कर सकते हो। इनका भी आगे का 10 साल 15 साल मुझे अच्छा दिखता है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फोकस है अभी ग्रीन एनर्जी पे। वो बोल रहे हैं हमको नेचुरल गैस सेक्टर को आगे बढ़ाना है, यहाँ भी ग्रोथ है। तो फिर उसने देखा हाँ यार ये तो 52 किलो के आसपास चल रहा है, तो मैं खरीद लूँ। बोले खरीद ले। बोले कैसे खरीदूँ? मैंने डिप में खरीद। बोले डिप में मतलब थोड़ा थोड़ा करके एक्मुलेट कर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेते जाए, कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, क्या ये लो है मुझे नहीं पता, क्या 52 किलो काटेगा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन हाँ क्या ये आगे नए हाई बनाएगा, हाँ मुझे पता है। कब बनाएगा, कितने बनाएगा, नहीं पता, ठीक है। अभी के सिनेरियो को देख के मुझे लगता है ये सब स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उसने बोला ठीक है। उस टाइम लगभग 470, हाँ 470 के आसपास आईजीएल की बात कर रहा हूँ मैं, चल रहा था। उसने आईजीएल खरीद लिया, नहीं 470 नहीं, 74 के आसपास चल रहा था। उसने आईजीएल खरीद लिया, ठीक है। और उसके खरीदते आईजीएल 470, उसका तुरंत कॉल आया, 10 मिनट में 470 कॉल आया, अरे यार ये तो गिर गया। अभी हमने बात की आगे के 10 सालों की, और आप 10 मिनट भी वेट नहीं कर पाते। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ गिर गया, मैंने उसे फिर ऐड किया, ठीक है। फिर उसने बोला यार नहीं ये तो गिर रहा है। बोले तो ठीक है गिर रहा है तो फिर खरीद। वो फिर मुझसे कन्विंस था, उसने फिर खरीदा। फिर आईजीएल और गिर गया 65। अरे यार क्या बता दिए, तो लगता है 52 वीक लो काट देगा यार। हाँ, ये तो 52 वीक लो काट देगा। बोले ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि और नीचे जाएगा तो तुम वेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं तो बाई करूँगा। बोले तू बाई करेगा? बोला हाँ मैं बाई करूँगा। मैंने हर प्राइस पे उसे बाई करना शुरू किया, चाहे वो 65 हो, 62 हो, 60 हो, हर प्राइस पे बाई करता गया। अब वो 460, ठीक है, 459 इस तरह के प्राइस पे रहा है, वो बैठा है क्या, ये अपना 52 किलो काटेगा। फिर वहाँ से शेयर ऊपर, फिर 470 के पार, उसका फिर कॉल है यार मैंने तो नहीं खरीदा। रिटेल इन्वेस्टर की यही सबसे बड़ी परेशानी है, आपको इससे बाहर निकलना होगा, ठीक है। एक और बात समझिए, आप देखते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी भी प्राइस पे इंटर करते हैं और किसी भी प्राइस पे सेल करते हैं, यानी उन्हें अपना कैपिटल सबसे ज़्यादा पसंद है जब मार्केट गिर रहा होता है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं आरबीएल बैंक का। बहुत सारे लोगों ने आरबीएल बैंक को 200 के ऊपर प्लस किया, ठीक है, लेकिन जब उसका एक बैड न्यूज़ आया, आरबीएल 10% करेक्ट हुआ, आपको वहाँ से एग्जिट लेना चाहिए। आप बोलेंगे 10% लॉस पे नहीं, 20% लॉस पे भी एग्जिट लेना चाहिए। क्या आप चाहते हैं कि आपकी हालत वही यस बैंक जैसी हो जाए? आपका जो 200 का शेयर मिल रहा है वो क्या 10 रुपये में आप बाई सेल करेंगे उसे? मैं नहीं कह रहा हूँ कि आरबीएल कहाँ जाने वाला है, लेकिन अगर किसी भी कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू सामने आता है, आपको उस कंपनी से तुरंत एग्जिट लेना चाहिए। बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं यार, हम क्यों रिस्क में डालें अपने पैसे को कि नहीं ये पता नहीं ठीक न्यूज़ है। नहीं, अभी आपने देखा है बहुत सारे बैंकों के साथ ऐसा हो रहा है, पीएमसी बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है, यस बैंक है, आपका आरबीएल बैंक है, ठीक है। इसमें ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन या फ्यूचर्स का जो सेक्टर है, डेरिवेटिव सेक्टर है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटी के कारण इनके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लगते हैं। तो हमें लगता है कि नहीं यार ये कोई इशू नहीं है, देखो नीचे गया, देखो कैसे बाउंस बैक किया, और हम उसमें इंटर करने का कोशिश करते हैं, या फिर हम वेट करते हैं कि फिर से बाउंस बैक करेगा। मेरा सजेशन ये हो सकता है आप 100 में से 90 बार गलत हो जाए और 10 बार ही सही हो इस चक्कर में, लेकिन वो 10 बार में आपकी पूंजी हमेशा बची रहेगी। और वो 90 बार जो आप गलत होंगे, बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जिन्हें आप फिर से जहां इंटर कर सकते हैं, या फिर जब आपको लगे कि इसमें नहीं, इस तरह के कोई इशू नहीं थे, ये सब कुछ क्लियर हो गया है, तो आप जिस प्राइस पे वो मिल रहा हो, फिर वो भले 200 के ऊपर मिल रहा हो, आप उसे ऐड कर सकते हैं, वहां से भी वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं अगर वो अच्छी कंपनियां हैं तो।
लेकिन अगर कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू आते हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन है एग्ज़िट। जी हाँ, आपको उस कंपनी से एग्ज़िट करना चाहिए। मुझे लगता है आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, फिर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, इस पे बातें करेंगे। तो इन्वेस्टेड रहिए। शेयर मार्केट में अगर आपको प्रॉफ़िट कमाना है और मोटा पैसा बनाना है, तो सबसे ज़रूरी है इन्वेस्टेड रहना। तो इन्वेस्टेड रहिए, हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।